हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ आज बिजनेस सीरीज डे 1 के अंदर। बट इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप इस चीज का अच्छे से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे बैठ के इस वेबिनार को अटेंड कीजिएगा जहां पे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, आज आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से वाकिफ होने वाले हैं जो आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर देगा। यदि अभी भी आप कहीं बैठे हुए हैं तो प्लीज फटाफट एक ऐसी जगह बैठ के इस सेशन को अटेंड कीजिए जहां पे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। और मैं आपसे एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगी, यदि आपके पास ईयरबड्स हैं, एयरफोन है, तो उनको लगा के आप जरूर अच्छे से अटेंड करें, क्योंकि आज के सेशन को केवल लिसन नहीं करना है, साथ के साथ अंडरस्टैंड भी करना है। ओके। सो तब तक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो फटाफट अच्छी जगह पर बैठ जाइएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो मे बी आप सभी ने अच्छे से सीटिंग कर ली होगी ना। सो आपकी स्क्रीन पे अभी डे 1 दिख रहा है। सो अगेन वेलकम करता हूं आपको बिजनेस सीरीज डे 1 के अंदर। ओके। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी ऑडियंस ऐसी जो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, तो मैं जस्ट अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। और आज की बिजनेस सीरीज को मैं ही क्यों होस्ट कर रहा हूं और मेरे को ही सुनना कितना ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, जस्ट एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप सभी को, ठीक है। ओके। सो मेरा नाम अमन गिल है और मैं हरियाणा स्टेट के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और आज से तकरीबन 5 साढ़े 5 साल पहले मैं एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था। बट उससे पहले की जब मैं लाइफ की बात बोलूं तो मैं एक स्टूडेंट था। मैं मास्टर डिग्री करने लग रहा था मैथमेटिक्स से। और मेरी लाइफ में कामयाबी का मेन मकसद सिर्फ इतना सा था कि पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना। ठीक है, बट मैंने वो भी हासिल की, बट वहां से मैं लाइफ को लेकर सेटिस्फाई नहीं था। तो उसके बाद मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसने मेरी इंटायर लाइफ को चेंज कर दिया। सो राइट नाउ मैं एक यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, मल्टी मिलियनर हूँ। आज जो मेरी मंथली अर्निंग वो 3 से 4 लाख रुपए है। यस, अगेन मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, आज जो मेरी मंथ की अर्निंग वो 3 से 4 लाख रुपए मेरी मंथली अर्निंग है। मैं बिजनेस ट्रेनर हूं, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस को बिल्ड किया है। और मैं अपनी लाइफ में एक यंगर स्टेज में जितने भी सपने होते हैं वो A to Z चीजें अचीव कर चुका हूं मैं। चाहे वो अच्छी गाड़ी है, चाहे फिर अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट मनी सिक्योरिटी या लाइफस्टाइल। और सबसे बड़ी चीज, बात इस चीज पे नहीं कि मैं कामयाब हूं, बात इस चीज के ऊपर कि मेरी एक डिसीजन की वजह से मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अमन_गिल_23। आप विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, मेरी लाइफ ये बदली कैसे, वो कौन सा प्लेटफॉर्म था जिसने मेरी लाइफ को बदला। अब आप सोच के देखो, जिस प्लेटफॉर्म की पावर से मेरी मंथली अर्निंग इतनी है, तो उस प्लेटफॉर्म की पावर क्या होगी। और उस प्लेटफॉर्म को जानने के लिए आपने सीरियस तरीके से इस सेशन को अटेंड करना और साथ साथ चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के सेशन में मैं वो नॉलेज देने वाला हूं जो आज तक स्कूल कॉलेज में किसी ने भी नहीं दी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, देखो लाइफ हर किसी को मिल रखी है, जीवन हर किसी को मिल रखा है, बट दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो जिंदगी जीने लग रहे हैं, दूसरे वो लोग जो जिंदगी काटने लग रहे हैं। यदि मैं बात बोलूं, यहाँ पे 95% लोग जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे, तो भी मैं गलत नहीं होगा। 95% लोग आज जिंदगी काटने लग रहे हैं। जीने का मतलब क्या है? जीने का मेन मकसद क्या होता है? जीने का मतलब ये नहीं होता है पढ़ लिख गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, ये कोई जीना नहीं है। जीने का मतलब ये होता है कि आप जैसा जिंदगी आप चाहते तो वो जिंदगी क्या आप इंजॉय कर रहे हैं। जैसा आप ड्रेसिंग चाहते थे, जैसे आप लाइफस्टाइल चाहते थे, जैसा आपका घर है, जो भी आपके ड्रीम्स थे, क्या आप वो सारे फुलफिल कर पाए? तो एक ही आंसर आता है, आंसर इज नो। इसके पीछे का रीजन क्या है, लाइफ जी कैसे जाती है, वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, हर इंसान एक चीज के लिए पागल, पता है किसके लिए? पैसे के लिए, मनी के लिए। और जब आपके पास पैसा होगा उससे आप अपनी ड्रीम फुलफिल कर पाएंगे, और जिस जब आप अपने ड्रीम फुलफिल कर पाते हैं तब अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। यस और नो? बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सक्सेसफुल बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आज वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल हो जाएगी। नहीं नहीं, आज एक ऐसा टाइम है, आज कुछ ऐसा टाइम है कि आपने ना चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिस रास्ते पे, हाँ, क्या उस रास्ते पे रियल कामयाबी है? यस और नो? अब मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं ना, वो मैं फैक्ट के ऊपर बताने वाला हूं, और आज ऐसी नॉलेज देने वाला हूं शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आप एक ऐसे ट्रैप के अंदर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा ट्रैप भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज मार्केट सिचुएशन।
आज जो करंट मार्केट सिनेरियो जो मार्केट का चलने लग रहा है, लोग पैसा कमाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनने के लिए कहां पे जाने लग रहे हैं। और आप देखना, आप जिस ट्रैप पे है, क्या आपकी रियल कामयाबी वहां पे है या नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज, 90% लोग आज क्या कर रहे हैं। आज मैं यहां पे यदि बात बोलूं, आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आज स्टडी करने लगे, उसका मेन पर्पज क्या होता है। स्टडी करने के पीछे मेन पर्पज होता है पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना। मैं आज यूथ से पूछता हूं कि आपको कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, कहता सर एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट जॉब आज का दिन है, कहते सर लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती। ये एक न्यूज कटिंग है, एक आंकड़ा है, आप गूगल पे सर्च आउट भी कर सकते हैं। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, और जिसमें से सिलेक्ट कितने हुए, 7.22 लाख। हर साल 80 लाख से भी ज्यादा यंगस्टर ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलने लग रहे हैं। हम आपसे क्वेश्चन है, 10 लाख ऐसे यंगस्टर जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में अपने आप को सेटल कर भी लेंगे। 20 लाख लोगों चलता चलाता अपना खानदान कोई बिजनेस मिल भी गया, तो 50 लाख यूथ के पास हर साल बेरोजगारी है। यस और नो। आप जिस डिग्री के पीछे पागल, मैं बता दूं, बहुत से कम लोगों के पास इतनी बड़ी डिग्री होती है। एमबी की डिग्री करने के बाद भी 93% लोग ऐसे हैं जो एमबी की डिग्री के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। इंजीनियर की मैं डिग्री की बात करूं, 58% इंजीनियर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद भी एक अच्छी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट भी नहीं होने लग रही है। आप सोच के देखें। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे पर्सनों को आने वाले वक्त के अंदर ये बात बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। 2030 में है ना, इस पूरे वर्ल्ड में जॉब नाम की कोई चीज नहीं होगी। इस पूरे वर्ल्ड पे जो कंट्रोल होगा वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। अब मैं पूछता हूं अपने आप को, देखो आप कहां पे हैं। कोविड से पहले की इस दुनिया को देखकर कोविड के बाद की दुनिया देखे, शायद पिछले 200 साल में दुनिया में इतना बदलाव नहीं आया है जितना कोविड के बाद आ चुका है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके एक्सटेंड होती आने लग रही है, बट आज अपनी सोच वहीं के वहीं पड़ी है। यस और नो। सभी को पता है आज का दिन जॉब की हालात क्या है। अब आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो मेच्योर हैं, जो ऑलरेडी पता है सर इन चीज का तो हमें पता है, क्या जो नौकरियां नहीं है, नौकरी से हम अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते। सो सर करें क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस में 4 ऐसे क्वाड्रेंट है जो एथिकल तरीके से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। पहले तो आप लोग डिसाइड करें अपने कौन से क्वाड्रेंट में आना है और कौन से क्वाड्रेंट में आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। इस पूरी दुनिया में बी एथिकल तरीके से पैसे जनरेट करने के 4 ही तरीके हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एम्प्लॉय कौन होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी नौकरियां करने लग रहे हैं सारे सारे एम्प्लॉय आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय जिन्होंने छोटा मोटा स्टार्ट लिया हुआ है, खुद की शॉप ओपन की हुई है, मानते तो वो अपने आप को बिजनेसमैन है, बट रियल टाइम बिजनेसमैन नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ओके, ऊपर की जो क्वाड्रेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 95% लोग काम करने लग रहे हैं। मैं बात करूं एम्प्लॉय की या सेल्फ एम्प्लॉय की, बट उनके पास दुनिया का 5% ही पैसा है। बट यदि आप देखेंगे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, यहाँ पे सिर्फ 5% ही लोग हैं, और पूरी दुनिया की दौलत है उनके पास, 95% पैसा है। आज से पहले आप इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के लिए स्ट्रगल करने लग रहे थे, बट इस क्वाड्रेंट से निकलना पड़ेगा आपने, यदि आपने अपने आप को 5% कैटेगरी के लोगों के अंदर इंक्लूड करना है तो। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब सर पहली चीज तो पैसे है ही नहीं, पैसे होते सर हम आपकी बात ही ना सुनते। बात एक ही चीज की बचती है, वो बिजनेसमैन की। अब बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर बिजनेसमैन बनने के लिए तो पैसा भी चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, हाँ या ना। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज सिर्फ आप डिसाइड करें। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आपको शेयर करने वाला हूं जो आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर देगा। बट उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लोग पता बिजनेस क्यों नहीं करते, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। सबसे पहली चीज, पैसा ही नहीं होता। दूसरी चीज, उनके पास पैसा हो भी जाता तो उनके पास एक अच्छा राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता। चलो ये दोनों चीज होते, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लोग पैसे लगा भी देते बिजनेस के अंदर, लाखों करोड़ रुपए नुकसान भी हो जाता है। डर रहता है, रिस्क भी है, माइंड सेट भी नहीं होता। बचपन से आज तक आप पढ़ने लिखने लग रहे हैं एक ही मकसद से कि पढ़ लिखे गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना, हाँ या ना। दूसरा आइडिया नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, नॉलेज एंड स्किल, ये सारी चीजों के ना होने की वजह से आप बिजनेस के अंदर जाते ही नहीं है, हाँ या ना। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सर इस चीज का तो हमें पता है कि ये सारी चीजें हैं जिस वजह से हम बिजनेस नहीं करते, ये चीज़ तो हमको ही पता है, बट हमें करना क्या चाहिए वो तो बताएं। आपने एक ही चीज करनी है, यदि आज का टाइम सक्सेसफुल बनना है
तो एक ही चीज करनी है, वो पता क्या? बदलते हुए समय के साथ साथ अपने आप को बदलना, फॉलो द ट्रेंड। और आज का दिन ट्रेंड किस चीज का है? आज ट्रेंड है ऑनलाइन का, आज ट्रेंड है डिजिटल का। क्या आपको पता है जिस फोन से आप ये वेबिनार आप अटेंड करने लग रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया कितने लोग यूजर हैं? आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आज फेसबुक कितने लोग यूज करने लग रहे हैं, यूट्यूब कितने लोग चलाने लग रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, कितने लोग हैं, वीचैट, कितने लोग जो इन सारी सोशल मीडिया का यूज करने लग रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने लग रहे हैं। बट मैं बात बोलूं, 99% लोग सोशल मीडिया का यूज नहीं, सोशल मीडिया लोगों का यूज करने लग रही है। शायद आज से पहले आपने सिर्फ टाइम पास के पर्पज से आपने सोशल मीडिया का यूज किया होगा, बट कुछ पर्सनैलिटी दिखाता हूं जिन्होंने इसी सोशल मीडिया से आज वो काफी अच्छा पैसा कमाने लग रहे हैं। शायद इनमें से कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जिनके पास अच्छी डिग्री भी नहीं होती, फिर भी एक बड़ी बड़ी डिग्री वालों से भी ज्यादा अच्छा पैसा जनरेट कर लेते हैं। यस और नो? हाल फिलहाल के अंदर मैं बात करूं, डोली चाय वाला है, उसके पास इतनी अच्छी बड़ी डिग्री भी नहीं है, बट आज सोशल मीडिया की पावर से जो लाखों रुपए जनरेट करने लग रहा बंदा। विराट कोहली खुद क्रिकेट से इतने पैसा नहीं जनरेट करा जितना सोशल मीडिया से पैसा जनरेट करने लग रहा है। रियल पावर ही पता नहीं लोगों को सोशल मीडिया की, आज मैं आपको बताने वाला हूं। बट ये तो वो लोग थे जो टाइम के साथ साथ अपने आपको चेंज करके एक राइट प्लेटफॉर्म का यूज करके एक अच्छा पैसा जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। सर हम क्या करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इतना टाइम लगाएं, एक स्किल को प्रॉपर फोकस करें और 5 साल तक मेहनत करें, उसके बाद हमारे पास अर्निंग आनी स्टार्ट हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसके साथ आप इंट्रोड्यूस होकर सिर्फ लर्निंग फेज के साथ साथ भी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। आज आपकी लाइफ में ये राइट प्लेटफॉर्म, राइट गाइडेंस एंड सबसे बड़ी अच्छी चीज राइट टाइम है, वो सारी चीजें के लिए। ओके, जिसके लिए आप एक्साइटेड थे। ओके, तो एक मेरिकल हैपन हुआ आज से लगभग 47 ईयर ओल्ड, जिसका नेम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जिसने एक दो पर्सन की नहीं, हजारों के नहीं, लाखों नहीं, बहुत सारे यंगस्टरों की लाइफ के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंजिंग लेके आया हूं। ओके, सो इस कंसेप्ट के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। हो सकता बहुत सारी ऑडियंस ने इसके बारे में सिर्फ सुना हो, इंफॉर्मेशन हो, बट मैं आज जो चीज बताने वाला हूं ना, वो चीज आज से पहले किसी ने ना आपको बताई थी, ना आपने आज से पहले कभी सुना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये स्टार्ट हुई 13 मई 1978 को। कहाँ का कंसेप्ट है? एरिजोना, यूएसए का। आज सोच के देखो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड आज किस कंट्री से स्टार्ट होते हैं? एप्पल किस कंट्री का ब्रांड? आप सोच के देखें, यूएसए का। उसी का कंसेप्ट आप सोच के देखेंगे। कैश रिच एंड डेबिट फ्री है। ओवरऑल के अंदर मैं बताऊं, इसके जो डेबिट्स हैं वो 1.5 बिलियन डॉलर के, तो सिर्फ इसके एसेट्स से मैं बता दूं, सिर्फ एसेट्स। ऑपरेट कर रही है 164 प्लस कंट्री के अंदर, 10 मिलियन से भी ज्यादा एफयूज है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। टर्नओवर की मैं बात करूं, 4 बिलियन डॉलर की तो टर्नओवर है, आप सोच के देखें। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सारा काम कंपनी खुद करती है। मैन्युफैक्चर, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, सारा कुछ कंपनी खुद करती है। ठीक है जी। कुछ ऑफिस है, मैं दिखा देता हूँ जो अदर अदर कंट्री में है। शायद अदर कंट्री में आपका फ्रेंड मिले ना मिले, बट फोर का ऑफिस जरूर मिलेगा आपको। जिस भी कंट्री का नेम है उस कंट्री का नेम लिखिए, आगे लिखिए फॉर एवर प्रोडक्ट इंटरनेशनल, आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का ये ब्रांड है। ओके, बट यहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस की बात करूँ वो इंडिया से है। तो इंडिया के मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, स्टैब्लिश हुआ था मुंबई के अंदर 2000 के अंदर। इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा के अंदर, सबसे प्रीमियम लोकेशन के ऊपर, आप सोच के देखें। ठीक है, 21 सेल्स ऑफिस है, 1 मिलियन से भी ज्यादा एफबीओज काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात पता क्या है? सिर्फ 500 करोड़ की टर्नओवर के अंदर 5,500 से ज्यादा मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुकी है। मिलीनियर किसको बोलते हैं? जिसकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो। ओके, बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज रहती है कि सर इसके अंदर ये चीज तो नहीं करनी पड़े। तो मैं आपकी कुछ जो कंफ्यूजन है पहले ही दूर कर दूं। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है, कोई मेंबर मेकिंग का काम नहीं है, कोई चेन सिस्टम का ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पर्सन के अंदर ये डाउट रहता है कि शायद कंपनी के अंदर से आने के बाद शायद ये काम करना पड़ता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं डियर। ठीक है, एफ पे अपने को देती क्या है? सबसे पहली चीज, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आप स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडी के बाद कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ है, अपना घर का काम फिनिश करके कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय हैं, अपनी जॉब फिनिश करके कर सकते हैं। सेकंड चीज, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम।
यहाँ पे कोई बॉस नहीं आपके ऊपर कि वो डिसाइड करे आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये, ऐसा नहीं है। आप जितने एफर्ट करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एक्सपोनेंशियल लाइफस्टाइल है यहाँ पे, अल्टीमेट लाइफस्टाइल है, सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे, ठीक है जी। एफएलपी दूसरी चीज अपने क्या क्या देती है, अच्छी हेल्थ देती है, दूसरी अच्छी वेल्थ देती है। वेल्थ का मीनिंग क्या होता है, दौलत। और दौलत में और धन में फर्क होता है। पैसा खत्म हो जाता है, धन खत्म हो जाता है, दौलत कभी खत्म नहीं होती। ओके, मनी मेकिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ये बिजनेस आज अलग अलग करेंसी में, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे पाउंड और कहीं पे रुपीज है, इस सारी करेंसी मिला के एक रखा कॉमन करेंसी कैश क्रेडिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन सीसी बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इनकम स्ट्रक्चर क्या है, लेवल्स कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज, ज्वाइनिंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री होती है। एक बिजनेस मोड होता है जहां पे असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी पे होता है, देन सुपरवाइजर 10 सीसी पे, असिस्टेंट मैनेजर 60 सीसी पे, देन मैनेजर 120 सीसी पे। और सबसे बड़ी मजे की बात पता है कि जितने भी लेवल है ना 4R में, वो सारे के सारे परमानेंट है। हमेशा प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है। और किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ के अंदर कर सकते, कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। और हर मंथ की 15 डेट को अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट क्रिएट कर दी जाती है। ओके जी, वांट मोर वी गेट मोर, जितना आप चाहते हो उतना यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रकार की इनकम नहीं आती, बहुत प्रकार की इनकम आती है। लीडरशिप बोनस मिलता है, फॉर एवर ड्राइव मिलती है, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, जेम बोनस, मैनेजर रेडिट, ईगल मैनेजर रेडिट, नेशनल इंटरनेशनल टूर मिलते हैं अपने को। ओके, दिस इज द टाइम टू शो यू समथिंग बिग। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने आप को ना प्रीजज कर लेते हैं। प्रीजज किस वजह से, शायद सर मैं अच्छा एजुकेटेड नहीं, मेरे पास सर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, सर मेरे अंदर स्किल नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, सर मैं पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है डियर, हर किसी की शुरुआत जीरो से होती है। मेरी शुरुआत जीरो से हुई थी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, आज से तकरीबन 5.5 साल पहले, तब मैं कैसा दिखता था। ओके, सो ये वो दिन है जब मैंने ज्वाइनिंग की। जैसे आज आप फर्स्ट दिन बैठे, वैसे मैं पहले दिन बैठा था। आया था मैं कभी आपकी तरह, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं थी, कोई पर्सनैलिटी, कुछ भी नहीं था। आप सोच के देखें। एंड क्यों बिजनेस करना चाहिए, वो मैं ग्रोथ दिखाता हूँ, बिजनेस की पावर क्या है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया 2019 के अंदर, मेरी फर्स्ट अर्निंग यहां से पता कितनी थी, 12,000, 12,000 रुपए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एक पर्सन मेहनत करता, 12,000 से उसकी सैलरी स्टार्ट होती, तो एक साल के बाद कितनी हो सकती मैक्सिमम, या 15,000 हो सकती है, या फिर कितनी 17,000 हो सकती है, या 20,000 हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। बट यहाँ पे एक साल के बाद ग्रोथ देखिए कितनी होगी, 1,05,937.61 पैसे। नेक्स्ट ईयर ग्रोथ देखिए कितनी हुई, 2,28,830.64 पैसे। ईयरली ग्रोथ देख सकते हैं। बिजनेस में जॉब में इसी चीज का फर्क होता है। जॉब में जो ग्रोथ होती है वो बॉस के हाथ में होती है, बिजनेस में जो ग्रोथ होती है वो अपने हाथ में होती है। ओके, जब पैसे इतने आने स्टार्ट होते हैं तो ड्रीम्स कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। चाहते हैं आप सभी अपना फ्यूचर देखना, कितना ब्राइट फ्यूचर है इस इंडस्ट्री में। आपने एक बार मेहनत करी, लाइफ में कितने अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, देखना चाहते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जब पैसे आने स्टार्ट हुए, मैंने यहाँ से एक बाइक अचीव की, यहाँ से KTM बाइक। हाँ, में से बहुत सारे पर्सन का, यंगस्टर का सपना हुआ स्पोर्ट्स बाइक अचीव करने का ना। तो सबसे पहले मैंने बाइक अचीव की, उसके बाद मेरा सपना था एप्पल के गैजेट्स यूज करना। मैंने आईफोन यहाँ से अचीव कर दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। मेरी लाइफ का सबसे पहले अचीवमेंट, मैनेजर बनने के बाद मैंने ये 2 अचीवमेंटें की, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने और मेहनत करनी स्टार्ट की, और इतनी अच्छी मेहनत की कि मैं अपनी फैमिली का सबसे पहला मिलीनियर बना। और सबसे बड़ी प्राउड की बात है, मिलीनियर किसको बोलते हैं मैंने आपको बताया था, जिसकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो। आपको दिखाना चाहूंगा, फोरहेड की साइड से अपने को एक ट्रॉफी मिलती है कि मिलीनियर की। वो कैसी थी, जब मैंने अचीव किया, क्योंकि कोविड का टाइम था, ठीक है, तो मेरे घर पे ही ट्रॉफी आई थी। जब मैंने ओपन की, उसकी फीलिंग बहुत अमेजिंग थी, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। मेहनत है की तेरा जाग जाग के, एਵੇਂ नहीं होया तेरा गेम पा गया, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਵੈਬ ਚੈੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਘੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਵੈਬ ਚੈੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਘੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ।
अब मिलीनियर बना, मेरी मंथली अर्निंग इतने लाख रुपए को टच कर चुकी थी। एक यंगस्टर चाहता क्या है यार, उसके पास अच्छी बाइक हो, अच्छा आईफोन हो, अच्छी गाड़ी हो। और मैं सच बताऊं, इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मेन पर्पज पता है क्या था? कि यंगेस्ट एज के अंदर गाड़ी अचीव करना। बट यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की ना, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको अलाउड ना करें, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको अलाउड ना करें। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत की, मेरे पापा आर्मी से हैं, 24 ईयर तक मेहनत की आर्मी के अंदर, बट फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं हुई। बट मैं इस बिजनेस की पावर से 2.5 साल में अपनी जो ड्रीम कार थी मेरी, क्रेटा टॉप मॉडल, वो मैं अचीव कर चुका था। बट मेरे पापा का एक्सपीरियंस क्या था फर्स्ट टाइम जब इस बिजनेस को देखा था, वही मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कितने की गाड़ी बाई की है मंजी आपने? 19 लाख रुपए की सर। 19 लाख रुपए। कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए हुए? मेरे को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं सर। ओके, तो एक बार टीम में अमन जी के पापा से पूछता हूँ कि उन्होंने स्टार्ट में मना किया था और आज क्या मिला। अंकल जी, स्टार्ट में आपने मना किया था। हाँ बिल्कुल। तो सारी हाँ जी। और ये गाड़ी ली है, और बच्चों का हम तो ये बोलेंगे जिंदगी बनानी, इसमें फर और माओ और काम करो। तो स्टार्ट में आपने मना किया था? बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो फिर क्या किया अमन जी ने, कैसे? देखो मेरे पापा क्या बोले, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मना किया। मना करने पीछे रीजन है, देखो पेरेंट्स टाइम के साथ अपडेट नहीं होते डियर। आज अपन जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, क्या आप कभी पेरेंट्स ने सिखाया बेटा इधर आपको स्टोरी डालना सिखाते हैं, रील डालना सिखाते हैं? नहीं सिखाया। वो टाइम के साथ अपन ने अपने आप को अपडेट किया। और अपने को अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता यार आज समय कितना तेजी से बदलने लग रहा है। हाँ या ना? तो इसको दिखाने का मेन पर्पज ये था आपका। उसके बाद जब ये गाड़ी भी अचीव की मैंने, यहाँ से आईफोन अचीव किया, मैंने बाइक्स अचीव की, तो सबसे बड़ा सपना था कि बाहर घूम के आना, इंटरनेशनल घूमना। वैसे बताना चाहूंगा, मैंने कि इंसेंटिव ऐसे क्वालिफाई किया, EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो कि मैक्सिको कंट्री के लिए था। बट वो वहां का मेरे को वीजा नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इस प्लेटफॉर्म से पहले मैं कभी फ्लाइट के अंदर भी नहीं बैठा था। इंटरनेशनल तो जाना दूर की बात, मैंने कभी फ्लाइट के अंदर बैठ के नहीं देखा था। बट मेरे को फर्स्ट टाइम जाने का मौका मिला, वो मिला साउथ अफ्रीका। ओके जी, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। छड्डियां सी मैं भी डोरा उस रब ते, छड्डियां सी मैं भी डोरा उस रब ते, जेड़ा चोग सारे जग लई खिलारदा, अंदा भी जे सिद्धा रहिंदा रब नाल दी, रब भी तां गुड्डी अंबरां ते जा, छड्डियां सी मैं भी डोरा उस रब ते। उसके बाद मेरे को जाने का मौका मिला बाली इंडोनेशिया, जो ग्लोबल रैली होती है, ग्लोबल रैली होती है, FGR। ठीक है, तो वहां पे मैंने काफी इंजॉयमेंट किया। आपको एक मैं छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा बाली इंडोनेशिया की। मेरे घर दे भी तंग सानू कीता पिया नंग, कहंदे करदा नहीं काम तू नकम्मिया, मुंडा मजे लैण ली बस जम्मिया, मुंडा मजे लैण ली बस जम्मिया, आए हाय मजे लैण ली बस जम्मिया। आज मैं लाइव में पीछे मुड़ के देखता हूँ यार, लाइव देखते देखते बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुई। उसके बाद मैं दुबई कंट्री घूमने गया। ठीक है, बड़ा मजा आया। मैंने एक रात को वहां पे, पता रेंट है, जो मैंने अपार्टमेंट वहां पे फिक्स करा था डाउनटाउन दुबई के अंदर, एक दिन का रेंट था 30,000। आप सोच के देखें, एक दिन का रेंट। और पता वो कहाँ पे था, जो अपार्टमेंट था, कैसी लोकेशन पे था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरूर देखिएगा। You don't know my story, you don't have rights to judge me. Do your work and let it mine. ਹੋ ਲੰਗੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਨੇ ਠੋਕੇ ਬਲੀਏ ਤੇ ਕਿਨੇ ਸੇਕੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਲ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋਇਆ, ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕੁੜੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। यार जिंदगी जीने का तो मजा ये है। हर मैं आज पीछे मुड़ के लाइफ के अंदर देखता हूँ, शायद मैं जॉब करता रहता, क्विट ना करता, शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे ना होता, तो लाइफ में ये सारी चीजें मैं बता दूं, एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जॉब के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं डियर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनकी मंथली इनकम 10 लाख से 10,000 से भी ज्यादा है, मंथ की अर्निंग 10,000 से भी ज्यादा। 80% ऐसे इंप्लॉय भी हैं। ठीक है, बट मैं ऐसे नहीं बोलता कि सारी जॉब ऐसी, मैं किसी प्रोफेशन को नीचे दिखाना मेरा मेन पर्पज नहीं है, बट हमको रियलिटी बताना चाहता हूँ। कहीं पे पैसा तो वहां पे टाइम फ्रीडम भी नहीं होता। हाँ या ना? और ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग थी, मैं बता दूं, इसके बाद मैंने अदर और भी कंट्री घूमा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा बाकी कंट्री को। जैसे मैं अभी रिसेंटली ओमान, इजिप्ट कंट्री घूम के आया, इतना मजा आया हद से भी ज्यादा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसी कैसी क्लिप थी, ध्यान से देखिए यार, फील कीजिएगा यार। आप सभी के भी सपने, तो आप भी सारी चीजें अचीव भी कर सकते हैं। Just get your shit and go. Man, catch a break. Like me. It's like, come up in the club on a Saturday night.
मेरा बेटा इंजीनियर नहीं मिलीनियर बनेगा, मिलीनियर। और वहां पे मैंने बहुत इंजॉय किया। एक छोटी सी वाटर एक्टिविटी की थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और फील करना है ये सेम लाइफस्टाइल आपका वेट कर रहा है, ये सेम फ्यूचर आपका, आप सोच के देखें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बहुत सी कम चीजें दिखाई है, ठीक है। इससे भी बहुत ज्यादा चीजें मैंने एंजॉय की है, ठीक है। देखते देखते मैंने इस बिजनेस को, जब लॉकडाउन लगा, मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस एक्सटेंड किया फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था ना, तो ये बहुत सारे पर्सन प्रीजज कर लेते किसी प्लेटफॉर्म की, शायद यहाँ पे बेचना काम होगा, ये काम होगा। आप टॉप 10 के अंदर मेरा नेम आप देख सकते हैं, अमन कुमार। बेस ऑन इनकम के अंदर भी, बेस ऑन सीसी के अंदर भी। और फॉरेन में मैं बता दूं, अपने इंडिया में ही ऐसे कल्चर है, यहाँ पे ना जॉब को एज ए कैरियर लेके चलते हैं। जॉब के पीछे दिन रात कर देते, 20-20 15-20 साल लगा देते, 15 से 20 लाख रुपए लगा देते हैं। और जब कुछ नहीं बनता, लास्ट में बिजनेस की तरफ जाते हैं। बट फॉरेन में ऐसा नहीं है, उनका सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है बिजनेस करना। और जब कुछ भी नहीं बन पाता, वो कुछ ही टाइम के लिए जॉब करेंगे और वहां से कुछ पैसा इकट्ठा करके अपना खुद का स्टार्टअप लेते हैं। तभी तो इतने आगे, सोच के देखो इंडिया से कितने आगे देश हैं। बट इन सारी चीजों के पीछे जो एक क्रेडिट देना चाहूंगा ना, एक सोसाइटी को देना चाहूंगा, जिसका नेम है ईगल क्लब 23 सोसाइटी। और इसका सबसे बड़ी अच्छी बात पता क्या है, ये लोगों को ग्रो करने में हेल्प करती है। हमारा मेन मकसद ये कि लोगों को ग्रो करना, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे फिर हाउस वाइफ या एम्प्लॉय पर्सन, उनको सपोर्ट करना, उनको वो स्किल सिखाना, ताकि वो भी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाए। वरना आज का टाइम कुछ ऐसा है, मैं बता दूं, दो भाई ना रियल ब्रदर हैं और दोनों बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, वो भी अपनी चीजें शेयर नहीं करते। बट एक सोसाइटी है, ये हर इंसान को इंकरेज करती है, उनको ड्रीम्स के लिए, उनको उनकी नीड कंप्लीट करने के लिए, एवरीथिंग के लिए, ओके। बट अब जानना चाहते हैं सोसाइटी को जनरेट किस पर्सनैलिटी ने किया, किसने स्टार्ट किया? ओके, आपके सामने मैं कुछ पर्सनैलिटी दिखाता हूं जिन्होंने इस सोसाइटी को जनरेट किया, जिनका नेम है मिस्टर मनीष सैल सर, जो फाउंडर है, मिस्टर विक्की मोर सर, एंड को फाउंडर मिस्टर विपिन ढिल्लो सर। ये तीन पर्सनैलिटीज वो ऐसी पर्सनैलिटीज जो अपने आप के अंदर मल्टी मिलीनियर है, बट इनके एक डिसीजन की वजह से सोसाइटी में कितने लोग ग्रो कर पाए हैं, क्या आप देखना चाहते हैं? ओके, लेट्स सी। मैं अचीवमेंट की बात बोलूं, इस सोसाइटी को जनरेट हुए सिर्फ 3 सालों में, जस्ट 3 साल। 20,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मंथ के 10 से 15 हजार रुपए कमाने लग रहे हैं। 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मंथ के 30,000 से ज्यादा पैसा जनरेट करने लग रहे हैं। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली अर्निंग 6 फिगर इन क्रॉस है। 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं। डोमेस्टिक टूर अचीवर है, इंटरनेशनल टूर अचीवर है। एंड सबसे बड़ी मजे की बात पता क्या है, ये जस्ट एक शुरुआत है। ये तो जस्ट एक शुरुआत, आप सोच के देखें 3 साल में इतना हो सकता है, अगले 3 साल में सोसाइटी कितना ग्रो करेगी। और जब सोसाइटी ग्रो करोगी तो सोसाइटी में जितने लोग हैं वो कितना ग्रो करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं ये सारी चीजें अचीव करना, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट वेबिनार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है। आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, आज तो सिर्फ आपको ये पता लगा हाँ इस प्लेटफॉर्म की पावर बहुत है, यहाँ पे आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं। बट आपको ये नहीं पता कि इसमें करना क्या एग्जैक्ट। देखो, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए वक्त लगता है, ओके। वैसे सिस्टम को चलते हुए 47 ईयर हो चुके हैं। मैं बता दूं, 1 घंटे के अंदर भी नहीं समझा सकता। इसके बेसिक को अंडरस्टैंड करने के लिए अगले 3 दिन आपको यहाँ पे बैच मिलेगा। उस 3 दिन के अंदर आपने अपने नॉलेज को कंप्लीट करना, अपनी लर्निंग कंप्लीट करना। जैसे आप अपनी लर्निंग कंप्लीट कर लोगे, ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट सेशन होस्ट करने जा रहे हैं को फाउंडर मिस्टर विपिन ढिल्लो सर, जो सबसे यंगेस्ट मिलीनियर, यंगेस्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर और इस इंडस्ट्री की A to Z अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। यदि उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप अभी के अभी अपने अपलाइन को Day 2 लिख के भेजे। Day 2 के लिए रजिस्ट्रेशन में ये मैसेज करें। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता तो अच्छे से लर्निंग करें और आप भी अपनी लाइफ को चेंज करें। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच बोलना उस शख्स का जिन्होंने आज के सेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाया। अपनी लर्निंग अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि अगेन फिर मैं वही बोलूंगा,
लर्निंग अच्छी होगी तो नो डाउट अर्निंग भी काफी अच्छी होगी। ओके जी, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। ओके।